Hello, I'm Anup from LexiNexi AI Private Limited. सो बेसिकली जो कंपनी है वो मेनली एआई पे काम करती है। एआई व्हाट्सएप ऑटोमेशन एंड एआई एजेंट, डेवलपर एजेंट। सो ये जो आप देख रहे हो अभी स्क्रीन पे, ये डेवलपर असिस्टेंट है बेसिकली मेरा। और मैं अपने मोस्ट ऑफ द काम अब इसी से करने लग गया हूँ। इसे आप डेवलपर की दुनिया में कार जैसा समझ सकते हो। अगर कोई मैनुअली कर रहा है तो आप उसको ऐसा समझ सकते हो कि वो पैदल चल रहा है। और अगर कोई इस तरीके के टूल का इस्तेमाल कर रहा है, अगर कोई मान लेते हैं चैट जीपीटी का डायरेक्टली यूज़ कर रहा है, चैट जीपीटी या क्लाउडे का, तो आप समझ सकते हैं उसको साइकिल या बाइक की तरह। और कोई अगर इस तरीके से सोफिस्टिकेटेड टूल्स का इस्तेमाल कर रहा है, जैसे कि ये मेरा एजेंट हो गया, या फिर इसी तरीके से और भी मार्केट में है। लेट मी सी ओवर हियर। अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा है उनके। जैसे कि अगर हम देखें तो मार्केट में और भी टूल्स हैं। जैसे एक तो हो गया एंटी ग्रेविटी, गूगल का बहुत फेमस है ये। और सारे हमने डाल के तो रखे थे, शायद मैंने अनइंस्टॉल कर दिया होगा क्योंकि काम में नहीं आ रहा है। राइट, हियर इट इज़। कर्सर, एंटी ग्रेविटी है, कर्सर है। और फिर एक और कोई बहुत अच्छा था, मतलब मैं तो यूज़ नहीं करता उन्हें, लेकिन मार्केट में इनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है। हाँ राइट, ये विंडसर्फ। ये सब और भी बहुत सारे हैं बेसिकली। अब इस तरीके के टूल जो है वो 25-30 तो मुझे पता है मार्केट में है, तो बहुत सारे हैं। लेकिन मैं फिर भी इनके साथ नहीं जा रहा था, क्योंकि मेरे पर्सनल नीड को कोई सेटिस्फाई नहीं करता, ऐसा मुझे लगता है। तो मैंने अपना खुद का बनाया है इस तरीके से, जो कि मेरी रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करता है पूरी की पूरी। और ये बेसिकली मैक ओएस में अवेलेबल है, तो इसे आप भी डाउनलोड कर सकते हो अगर आप चाहो तो, अगर आपको इसका यूएक्स अच्छा लगे तो। हाँ ठीक है, तो अब हम इस कैपेबिलिटी देखते हैं। मैंने ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, इसकी कैपेबिलिटी दिखाने के लिए कि मैं खुद काम किस तरीके से करता हूँ। और और दूसरे जब मुझसे बोलते हैं कि वो काम कर रहे हैं या ये कर रहे हैं, तो मुझे लगता नहीं कि वो बराबरी कर सकते हैं जो कार से चल रहा है उसकी। आप कोई पैदल चल रहा है, वो कार वाले की बराबरी कैसे करेगा यार, पॉसिबल ही नहीं है। डेफिनेटली वो पैदल चल के अपनी मसल स्ट्रेंथ अच्छी कर सकता है, ये सब कर सकता है, उसकी ब्रेन स्ट्रेंथ अच्छी हो सकती है, लेकिन वो रेस नहीं जीत सकता। आप फिट हो जाओ, दैट्स ओके, बट रेस जीतने के लिए आपको कार ही चाहिए होगी। मतलब मार्केट के लिए अगर आपको कोई प्रोडक्ट बनाना है, तो आपको इस तरीके की सोफिस्टिकेटेड टूल की ज़रूरत पड़ेगी। इस तरीके के सोफिस्टिकेटेड टूल और इस तरीके से और भी बहुत सारे जो सोफिस्टिकेटेड टूल्स हैं, उनकी ज़रूरत पड़ेगी। या तो एक ही टूल हो जिसमें सारी चीज़ें हो जाए, तो ये लगभग उसी जैसा है कि ये एक ही टूल है जिसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्लाउडे 4 ओपस, जेमिनी 3 प्रो, क्लाउडे 4.5, जेमिनी, बेसिकली ये है लिस्ट इसकी। तो ओपन एआई, एंथ्रोपिक, गूगल ग्रॉक, डीप सीक, इस तरीके से चलते हैं। अभी आप देखिए कि इसमें मुझे जो मेरा व्हाट्सएप ऑटोमेशन सिस्टम है, वो इतने माइक्रो सर्विसेज में ब्रेक है बेसिकली। बिलिंग, एलएलएम, व्हाट्सएप। तो जैसे ही मैसेज आता है वो व्हाट्सएप पे आता है, फिर व्हाट्सएप उसको मैसेज को आइडेंटिफाई करके फिर देखता है कि अगर वो कमांड है तो डायरेक्टली एजेंट को भेजता है, अदरवाइज वो बिलिंग को भेजता है। बिलिंग से बिलिंग डिडक्ट होती है, फिर एजेंट के पास जाता है, एजेंट उसको प्रोसेस करता है। फिर एजेंट उसको प्रोसेस करने के लिए एलएलएम पे देता है, एलएलएम जो है एआई को कनेक्ट करता है, फिर ये सब वापस से इसी तरीके से रिस्पॉन्स में आता है। और व्हाट्सएप फाइनली रिस्पॉन्ड करता है उस चीज़ को। तो आपको अगर मैं व्हाट्सएप दिखाता हूँ, तो ये जो फ्लो है वो इस तरीके से जाता है। ये रहा। राइट, ये मेरा एजेंट है बेसिकली, जो व्हाट्सएप के थ्रू काम कर रहा है, मेरी कंपनी का एजेंट है। तो जैसे मैं इससे बोलता हूँ हेलो, सो ये मुझे रिप्लाई देगा। थोड़ा टाइम लगता है लेकिन दे देगा रिप्लाई, इंटेलिजेंट रिप्लाई दे सकता है और बहुत सारी चीज़। तो बेसिकली प्लान ये है कि व्हाट्सएप के थ्रू पूरा सिस्टम ही ऑटोमाइज़ कर दो, पूरा बिजनेस ही ऑटोमाइज़ कर दो किसी का। ऑटोमेटिक वे में सभी चीज़ें चलने लग जाए।
स्टार्टिंग में ये इसलिए टाइम लेता है क्योंकि सारे सर्वर डाउन रहते हैं, जैसे मैसेज जाता है सर्वर अप होते हैं। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि स्टार्टिंग में कॉस्ट बचाना है। मेरे ख्याल से इंडिया में कॉस्ट एक मेजर रोल प्ले करता है। आप चाहो तो सर्वर को हमेशा अप भी रख सकते हो, लेकिन हमेशा अप रखने का कॉस्ट आता है सर्वर के लिए, तो हम डाउन ही रखते हैं जब जाता है तब। अब पहली बार हो गया, अब इसकी रिस्पॉन्स टाइमिंग जल्दी हो जाएगी, क्योंकि सर्वर अब थोड़ी देर के लिए जागा रहेगा। फिर अगर थोड़ी देर तक सर्वर पे कोई मैसेज नहीं आता है तो सर्वर सो जाता है वापस। अब जैसे हम यहाँ देखते हैं, हेलो ये किया। अब मैं क्योंकि एडमिन हूँ तो मैं ये सब कमांड्स प्ले कर सकता हूँ, जैसे कि यूज़र्स। अब ये मुझे होपफुली यूज़र की लिस्ट दे देगा। ये सब पूरे सर्वर सबसे होके आ रहा है बेसिकली, एल एन से, एआई से होके आ रहा है सारी चीज़। ये इस तरीके से चलती है। जस्ट अ मिनट, अब देखिए ये यूज़र्स की लिस्ट आ गई। अभी शिवाजी, लाइक दैट। फिर एन जो है बेसिकली इनके नाम रिकॉर्ड हुए नहीं है, लेकिन इनके नाम रिकॉर्ड हो जाएंगे नए सिस्टम के अकॉर्डिंग। पुराने सिस्टम के अकॉर्डिंग ये नहीं हो रहे थे, फिर नए सिस्टम में बना दिया कि रिकॉर्ड होने चाहिए, तो नए सिस्टम के रिकॉर्डिंग स्टोर हो रहे हैं। और कुछ मैसेज तो इसने कट कर दिया, मुझे लगता है। राइट, ये मुझे देखना पड़ेगा ये क्या चीज़ है। ये मैसेज कट करता है, मुझे पता नहीं था कि ये मैसेज कट करता है। मुझे लगा जितना मैसेज दो उतना ये कर देगा, लेकिन जैसे यहाँ है, इसके बाद इसने डेफिनेटली मैसेज कट किए हैं। तो मुझे ये पहली बार पता चला है। लास्ट में मेरा नाम होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे मेरा नाम नहीं है, मतलब इसने मुझे लिस्ट नहीं किया है। तो मुझे लगता है कि सिस्टम ने तो इसको कट नहीं किया है, मतलब इसको कट व्हाट्सएप नहीं किया है, ठीक है। इस तरीके के चैलेंजेस होते रहते हैं, तो इसको डेफिनेटली कहीं चैलेंज है तो सॉल्व तो होगा ही होगा, राइट। आप सॉल्यूशन उसका डिज़ाइन करते हो, तो इसको पेजिंग वाइज डिज़ाइन कर सकते हैं, और एक पेज में 10 यूज़र दे सकते हैं। फिर नेक्स्ट पेज के लिए उस यूज़र को बोल सकते हैं कि डू यू वांट नेक्स्ट पेज, अगर वो यस करता है तो फिर नेक्स्ट पेज पे आ जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। तो ये यूज़र से मैं कर सकता हूँ बेसिकली। ये सिस्टम आप लाइव चलता हुआ देख रहे हो। अगर आपको ये भी देखना है कि ये सिस्टम जमा कैसे हुआ है, तो ये सिस्टम जमा माइक्रो सर्विसेज के साथ ये सिस्टम जमा हुआ है गूगल क्लाउड पे। गूगल क्लाउड भी आपको दिखाते हैं। ये टेस्टिंग है बेसिकली, मुझे व्हाट्सएप से बार बार टेस्ट ना करना पड़े, तो ये टेस्टिंग फ्रेमवर्क बनाया हुआ है जो कि यहीं से डायरेक्ट टेस्ट हो जाता है। मुझे व्हाट्सएप से जाकर टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है एजेंट को, राइट। ये है गूगल क्लाउड, जहाँ पे चीज़ें जमी हुई है, एक्चुअली में रखा हुआ है और एक्चुअली में चलता है बेसिकली यहीं से। एजेंट, बिलिंग, एलएलएम, व्हाट्सएप। तो मैसेज जो है सबसे पहले व्हाट्सएप पे आता है, फिर व्हाट्सएप से बिलिंग पे जाता है, वहाँ से 1 रुपये कटता है, 1 रुपये या 50 पैसे जो भी सेट है वो कटता है। फिर एजेंट पे जाता है, एजेंट से एलएलएम पे जाता है, फिर रिस्पॉन्स ट्रैवल करता है। तो बेसिकली माइक्रो सर्विसेज के रूप में इसलिए बनाया गया है क्योंकि ये सब मॉड्यूल अलग अलग है, तो जब चाहे हम मॉड्यूल जोड़ सकते हैं, हटा सकते हैं, इस तरीके से स्विचेबल मॉड्यूल्स हैं। और आप इसका जो डेटाबेस है तो इस तरीके से रहता है, फायर स्टोर डेटाबेस है इसका। अब हम यहाँ देखते हैं कि ये क्या कर रहा है, राइट। अब देखो कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ है। मुझे क्या चाहिए था इस फंक्शनलिटी में कि ठीक है, मतलब इस तरीके के कमांड है, और कमांड जैसे मुझे यूज़ करना है तो डैश डैश यूज़र अनूप, और अनूप, या फिर जो भी, या अनूप। अब अनूप बाय डिफ़ॉल्ट ये 10 मैसेज देगा। अगर मुझे 5 दिन पुराने मैसेज चाहिए तो मुझे 5 days लिखना पड़ेगा, इस तरीके से। लेकिन लेट्स सपोज डिफ़ॉल्ट को ट्राई करते हैं, तो ये मुझे लास्ट के 10 मैसेज निकाल के देगा अनूप के। मैं एंटर करता हूँ तो ये निकाल के दे देगा, राइट। अब इस तरीके से किसी यूज़र के पास, क्योंकि सिस्टम मैं बना रहा हूँ तो मुझे पता ही है कि इसमें डैश डैश यूज़र है और डैश ये यूज़र है, और इंटेंट में मैं लीड के बारे में पूछूँ तो ये मुझे लीड के बारे में बता देगा। एक लिमिट के बाद ये मैसेज कट कर रहा है, ये सॉल्व करना पड़ेगा, राइट। तो ये जो है बेसिकली दिखा रहा है मेरी कन्वर्सेशन लास्ट 10 मैसेजेस उसने तो दिए, लेकिन मुझे डाउट है कि यहाँ 10 मैसेज तो नहीं आए होंगे, क्योंकि एक मैसेज ही बहुत बड़ा है इसमें। तो असिस्टेंट यूज़र लिस्ट 29, हाँ ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी, राइट। तो यहाँ पे यूज़र ने डैश डैश यूज़र, तो ये बेसिकली मेरी हिस्ट्री जो है लास्ट 10 वो रिवील करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन 1 2 3 ही कर पाया, और चौथे से गायब कर दिया, क्योंकि शायद इसकी कैपेसिटी नहीं है, और रीड मोर का ऑप्शन भी नहीं आ रहा है इसमें, राइट। तो ये
अब लेकिन क्या है कि ऐसे बहुत सारे कमांड हो सकते हैं, इंटेंट हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। अब जैसे एक आपको इसकी कैपेबिलिटी दिखाता हूँ, शो मी द लीड्स। मतलब जो यूज़र मेरे सिस्टम से बात कर रहे होंगे, Lexinix AI प्राइवेट लिमिटेड, तो लीड की क्या स्टेटस है, शो मी द लीड्स। तो ये लीड्स के स्टेटस बताएगा बेसिकली। ये एलएलएम के थ्रू जाएगा, तो एलएलएम ये सोच समझ के चीज़ों को देखता है। जब कोई यूज़र इंटरेक्ट करता है तो उसको, वो अगर एज ए लीड है तो उसको एज ए लीड वो कैप्चर कर लेता है सिस्टम में। फिर जब भी एडमिन पूछेगा कि मुझे लीड बताओ या आज का क्या स्टेटस है वो बताओ, तो इस तरीके से बताता है। 6 हॉट लीड्स, 1 हॉट, 5 वार्म, इस तरीके से। और ये बेसिकली जो सिस्टम है, ये हॉट लीड, ये सब किसने बनाया? ये एआई ने खुद नहीं बनाया। बस मैंने इससे एक वो जाहिर करी थी कि क्या है, देख, कार वॉश बिजनेस है, सीसीटीवी इंस्टॉलेशन है, मिक्सचर नमकीन शिवाजी, मिक्सचर नमकीन वाला है, ये इस तरीके से एक बिजनेस है। अभी है वेबसाइट, चैटबॉट, फुल इंटीग्रेटेड, दिस कस्टमर सपोर्ट, लीड जेन, प्रोडक्ट रिकमेंडेशन, आस्क्ड अबाउट प्राइसिंग, अवेटिंग फॉर द रिस्पॉन्स। ममता ने पूछा था, शिवाजी ने मिक्सचर बॉक्स डॉट इन। अच्छा, ये मिक्सचर बॉक्स डॉट इन के साथ शायद मैं टेस्ट कर रहा हूँ, ये उसका है। और ये एक्चुअली में शिवाजी ने यहाँ पे शिवाजी का इंट्रैक्शन है बेसिकली। तो राइट, ये इस तरीके से है। अब इस तरीके से बहुत सारे कमांड हो सकते हैं और ये हो सकते हैं। लेकिन अब हमें बनाना है एक फंक्शनैलिटी जो कि अभी बनी नहीं है सिस्टम में। बनाना है, क्या बनाना है मुझे, वो मेरे दिमाग में है, राइट, कि यूज़र को क्या चाहिए हो सकता है। अभी खुद सोच के कर रहे हैं, फिर जब यूज़र हमें गाइड करेगा कि हमें ये चाहिए, ये चाहिए, डेफिनेटली हम उसके लिए बना देंगे। तो आप ये देखने वाले हैं कि जब कोई फंक्शनैलिटी बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं हम वो फंक्शनैलिटी को। तो जैसे सपोज़ मुझे एक फंक्शनैलिटी चाहिए, मैं जब भी हेल्प लिखूँ तो मेरी कैपेबिलिटी एज अ रोल वाइज, क्योंकि एडमिन की कोई कैपेबिलिटी होगी, गेस्ट की कोई कैपेबिलिटी होगी, यूज़र की कोई कैपेबिलिटी होगी, रोल वाइज अलग अलग कैपेबिलिटी सिस्टम में डिवाइड करी गई है कि वो एक्शन परफॉर्म कर पाए। तो आए राइट, अब मैंने लिखा हेल्प, लेकिन इसकी मैंने उम्मीद नहीं करी थी। ये एआई ने खुद ने काम किया है, लेकिन मुझे इससे ज़्यादा चाहिए बेसिकली। इतने से काम नहीं चलेगा अब। लेकिन उसने सही दिखाया क्या? नहीं नहीं, उसने जैसा मुझे चाहिए था वो एग्जैक्टली वैसा नहीं दिखाया, लेकिन दिखाया उसने। यूज़र मैनेजमेंट में डैश डैश यूज़र्स दिखा दिया, और डैश डैश यूज़र नेम फ़ोन नंबर दिखाया। तो उसमें बहुत सारी चीज़, अच्छा, राइट राइट राइट, उसने ये सब इसीलिए दिखा दिया क्योंकि मेरे हिस्ट्री में ये सब है, इसलिए दिखाया। अदरवाइज़ ये फंक्शनैलिटी इस तरीके से काम नहीं करेगी। मैं आश्चर्य हो गया कि मेरे बिना इम्प्लीमेंट किए इसने कैसे दिखा दी ये सारी चीज़ें। तो बेसिकली जो मैं टेस्ट कर रहा हूँ उसकी वजह से उसकी हिस्ट्री में ये सब चीज़ें हैं, इसलिए उसने मुझे ये सब दिखा दिया। तो बेसिकली इसको एज ए कैपेबिलिटी बनाना है कि अगर हेल्प जाए तो वो जाके सारे सिस्टम, सारी जितने भी आपके पास इंटेंट्स हैं या फिर कमांड्स हैं और जो भी आप कर सकते हो, मतलब जो आपकी पावर्स है वो आपको दिखा दे हेल्प में जाके, जो आप फंक्शनलिटी परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि डैश डैश यूज़र, ये सब स्पेसिफिक कमांड्स है। और स्पेसिफिक कमांड्स कैसे पता चलता है, उसके आगे डैश डैश अगर लगा है तो वो एक स्पेसिफिक कमांड है। वो अभी बस मैंने सोचा और बनाया है, देखते हैं। अगर इसका कोई और इजी यूएक्स होगा तो वो भी बना सकते हैं। राइट, तो कन्वर्सेशनल रिट्राइवल, ये अभी तक बना नहीं है सिस्टम, ये तो मेरे ख्याल से हिस्ट्री से उसने देख के बता दिया है। तो जब कोई नया यूज़र या नया एडमिन कोई ये काम करेगा तो डेफिनेटली उसके लिए ये चीज़ इस तरीके से नहीं चलेगी। तो उसके लिए हम सिस्टम बना रहे हैं, लेकिन लगभग इसी तरीके का हम सिस्टम बनाएंगे कि हम हेल्प लिखें और वो सारी कैपेबिलिटी, यूज़र की जो भी कैपेबिलिटी है वो यूज़र को बता दें बिना एलएलएम से इंटरेक्ट किए। क्योंकि इसमें मुझे नहीं लगता एआई की ज़रूरत है। सीधे पहले हम उसे बताएंगे, फिर एआई बाद में उसे इंटरप्रेट कर ले जैसा चाहे। क्योंकि एआई बात करते समय डेफिनेटली वो हिस्ट्री उठा सकता है, तो हिस्ट्री लेता है बेसिकली, वो लास्ट 10 आपके कन्वर्सेशन हिस्ट्री में लेता है। तो उसने कंसिडर किया है इसमें। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो हमने इससे ये बोला है, यस ऑल यूजर्स बिकॉज वी हैव, इसके पहले भी बात करी थी बेसिकली। लेट मी थिंक नाउ आई वांट मोर रोबस्ट सिस्टम। पहले मैंने उससे बोला था कि इंटेंट हेल्प के लिए हेल्प लिखे, फिर कमांड हेल्प के लिए डैश डैश हेल्प लिखे। ये फिर मैंने सोचा इतना सारा करना ही क्यों है, फिर मैंने उससे बोला कि बस हेल्प लिखे और सारा काम हो जाना चाहिए। सारे जितने भी हैं सारे सिस्टम में से तो निकाल के दे दे यूज़र को।
कोई झंझट पसंद नहीं की। बेसिकली किसी को भी कोई झंझट नहीं, मुझे भी पसंद नहीं। मैं अलग-अलग चीज़ के अलग-अलग करूँ। इससे अच्छा मैं हेल्प लिखूँ, सिस्टम मेरे लिए सारी चीज़ें निकाल के लाए। योर एआई एजेंट कैपेबिलिटी निकाल के लाए, एआई एजेंट की क्या कैपेबिलिटी है, कमांड्स निकाल के लाए और ट्रिगर निकाल के लाए। अब कमांड एआई एजेंट कैपेबिलिटी, कमांड और ट्रिगर क्या होते हैं, ये तो हमें टीच करना ही पड़ेगा और लोग सीख जाएँगे मुझे लगता है। ये कुछ चीज़ें तो सीखनी पड़ेंगी ही पड़ेंगी, ये सीख जाएँगे लोग। बाकी वो चीज़ें निकाल के दे देगा कि एआई की कैपेबिलिटी क्या है, कमांड्स क्या है और वो सारी चीज़ें क्या है। ठीक है, अब इसका बात करने का अंदाज़ देखिए। इसने परफेक्ट क्लियर रिक्वायरमेंट्स, हाउ सिस्टम डिज़ाइन, ये पूरा सिस्टम डिज़ाइन करके मुझे बता रहा है। ये बता रहा है कि इस तरीके का आउटपुट चाहिए होगा हमें। एग्ज़ैक्टली मुझे यही इसी तरीके का आउटपुट चाहिए। बेसिकली एआई जो है वो ह्यूमन से बहुत ज़्यादा समझदार लगने लग गया अब तो मुझे। क्रिएट डिस्कवरी सर्विस, ये बोल रहा है इस तरीके से क्रिएट डिस्कवरी सर्विस बनाएँगे। अब आप देख रहे हो इसमें मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, इसमें वो मुझे बता रहा है कि मैं ये करने वाला हूँ। हाँ, लेकिन मैं नज़र ज़रूर रख रहा हूँ कि सब कुछ सही कर रहा है, कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रहा है। क्योंकि कई बार ये आर्किटेक्चरली, कई बार मतलब 20% टाइम, 80% टाइम ये काम सही करता है, 20% टाइम आर्किटेक्चरल गलत डिसीज़न लेता है। तो आर्किटेक्चरल सही डिसीज़न हम करते हैं उसका, एज़ एन एक्सपर्ट। तो जैसे इसने ये सब बोला, सब मैंने पहले ही पढ़ चुका हूँ। डेफ़िनिटली सब चीज़ मेरे हिसाब से सही है। तो शुड आई स्टार्ट बिल्डिंग? तो बोल रहा है ये चीज़ मैं बनाऊँगा। ठीक है, लेट्स बिल्ड इट। मैं भी बोल रहा हूँ यस लेट्स बिल्ड इट। अब आप देखो रियल टाइम पे ये काम कैसे करता है। एंटर। मैंने बोल दिया यस लेट्स बिल्ड इट, चलो बनाते हैं। अब वो बनाएगा नीचे, अब वो खुद बनाएगा, मुझे इसमें कुछ नहीं करना है, मुझे बस टाइम पास करना है। तो किसी ने बोला ही था कि एआई क्या कर रहा है, तो एआई, अब मैं टाइम पास कैसे करूँगा? अभी तो चलो मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ तो मैं डायरेक्टली आप लोगों से बात कर लूँगा, मेरा टाइम पास हो जाएगा। अदरवाइज़ फ़ोन रहता है, फ़ोन में रील्स में टाइम पास होता है, तो रील्स से भी बहुत सारे लोग बोलते हैं रील्स इज़ अ टाइम वेस्ट, बट मुझे नहीं लगता, मुझे तो बहुत इन्फॉर्मेशन का सोर्स लगता है। मुझे लगता है कि जो काम एक बार न्यूज़ का होता था, अब वो सब रील्स का हो गया है। रील्स के थ्रू मुझे देश-विदेश की बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं, बहुत सारी, अमेज़िंग जानकारियाँ मिलती हैं। अब जैसे इसने ये चीज़ बना दी, ठीक है? अब मैंने इसको ऑटो मोड को ऑफ कर रखा है। अगर ऑटो मोड ऑन रहता, तो ये अभी ये डिसीज़न लेके ये आगे बढ़ जाता, मुझसे पूछता नहीं, कोड चेंज करने के बाद। लेकिन मैंने ऑटो मोड ऑफ कर रखा है तो मुझसे पूछेगा। मुझे अच्छा लगता है कि मुझसे पूछे। मैं नहीं चाहता कि ये कुछ तो गड़बड़ कर दे और बड़ा-सा गड़बड़ कर दे, फिर मुझे पता चले कि यार सारी गड़बड़ हो गई। अब मैं इससे बोलूँ कि ये गलत क्यों कर दिया, अब सही कर। वो रिवर्स जाने का मज़ा नहीं आता। एक बार सीधे जा रहे हैं तो एक बार आगे जा रहे हैं तो आगे ही आगे चलते रहें। पीछे जाने में थोड़ा कष्ट तो होता है। इसकी भी चीज़ें गड़बड़ाती हैं, मेरी भी चीज़ें गड़बड़ाती, मेरी भी थॉट्स गड़बड़ाती है, इसलिए कोशिश मैं यही करता हूँ कि आगे ही आगे चलना पड़े, पीछे ना आना, ज़्यादा ना पड़े। पीछे आना तो पड़ता ही है, जो कि फैक्ट है। अगर कुछ गलती हो जाती है या आपको आगे चल के पता चलता है यार ये तो ऐसा नहीं, अलग होना चाहिए था, तो आपको पीछे आके वो चीज़ें सुधारनी पड़ती है। ठीक है, अभी देखा जाए तो लेक्सी एजेंट मतलब ये वाला जो प्रोजेक्ट है इसमें सर्विसेज़ में डिस्कवरी सर्विस ये डाल रहा है। अब पहले मैं ये बोलता था लोगों को कि बिना कोड एनालाइज़ किए सिस्टम में नहीं जाना चाहिए, आपको भले ही एआई ने लिखा है तब भी देखना है। बट अब पर्सपेक्टिव बदल चुका है। क्लाउडेस 4.5 सोनेट जो है, बहुत ही भरोसेमंद कोड लिखता है और बहुत गज़ब का कोड लिखता है। इवन देखने की भी ज़रूरत नहीं है, मैं अभी भी नहीं देखने वाला हूँ इस चीज़ को। मैं उसकी बातों पे भरोसा कर रहा हूँ और मैं येस कर रहा हूँ। एआई इतना मतलब इतना समझदार होता जा रहा है कि हमारी बात ही बदलती जा रही है। अभी मैं बोल इस डेट पे मैं बोल रहा हूँ कि आर्किटेक्चरल डिसीजन नहीं ले पाता, राइट? अभी आप देखेंगे तो मंडे 5 जनवरी है 2026, आर्किटेक्चरल डिसीजन नहीं ले पाता है। लेकिन ये मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ मैं अप्रैल या जून में भी यही बोल पाऊँगा। हो सकता है तब तक 4.5 की जगह क्लाउड ए 5 आ जाए और वो आर्किटेक्चरल डिसीजन भी लेने लग जाए, सब करने लग जाए। तो डेफ़िनेटली ये एक तो मिडल, अब मुझे ये सेकंड पोज़ीशन पे लगने लग गया है एआई, क्योंकि फर्स्ट पोज़ीशन पे अब मुझे लगता है रोबोटिक्स आ जाएँगे। रोबोटिक्स जो कि सीधे चलते-फिरते आपके लिए काम कर रहे होंगे, डेफ़िनेटली वो नंबर 1 पे रहेंगे। सेकंड नंबर पे एआई है, और भी पहले जब मैंने स्टार्ट किया तब यही नंबर 1 पे था। रोबोटिक्स उस समय इतने जानकारी में नहीं थे मेरे, लेकिन अब तो जानकारी में आ गए कि चाइना बहुत तेज़ी से रोबोटिक्स पे काम कर रहा है और बड़ी-बड़ी कंपनियाँ जो हैं वो सॉफ्टबैंक जैसी रोबोटिक्स को एक्वायर कर रही हैं, जिनके पास बहुत पैसा है। तो अब एआई एआई का तो ठीक है, अब रोबोटिक्स का टाइम आ गया है।
कंप्लीट क्रिएटेड डिस्कवरी सर्विस, हाउ डज इट डस, ठीक है। उसने बोला कि मैंने ये स्टेप 1 कंप्लीट कर दिया है, फॉर्मेट्स हेल्प रिस्पॉन्स, ओके। नेक्स्ट स्टेप इंटीग्रेट इन एजेंट और इंटीग्रेट इन कमांड इंजन, दिस, should I continue? यस। बेसिकली पहले तो मैं उसी वे पे चल रहा हूँ कि मैं ट्रस्ट कर रहा हूँ कि ये सब कुछ सही बनाएगा, टेस्ट करके देखेंगे, सही नहीं चलता है तो फिर हम इसमें कुछ चेंज करेंगे, मॉडिफाई करेंगे। तो ये है एलएलएम का प्रोजेक्ट, ये है टेस्ट का प्रोजेक्ट, ठीक है। सब चीज़ें सही दिख रही है। यहाँ पे मैं चेंज देखता हूँ, बेसिकली ये वीएस कोड है, तो यहाँ पे मैंने इस पे रख रखा है, इस पे चेंज दिख जाएगा कि चेंज क्या हो रहा है। डिस्कवरी सर्विस उसने नया इंट्रोड्यूस किया है। ये मेरा टेस्टिंग है, एक बार सब चीज़ बन जाएगी फिर हम यहीं पे टेस्ट करेंगे, व्हाट्सएप पे जाके टेस्ट नहीं करेंगे। व्हाट्सएप पे थोड़ा पूरा बनने के बाद टेस्ट करते हैं, बेसिकली वो अनकम्फर्टेबल रहता है। ये तुरंत तुरंत टेस्ट हो जाता है, ये लोकली टेस्ट होता है बेसिकली, तो डिबग करने के लिए भी ज़्यादा आसान रहता है टेस्टिंग फ्रेमवर्क। नेक्स्ट स्टेप इंटीग्रेट कमांड, complete integrated help in agent.py, what changed, imported this, how does it work, user stands। अब इसने एक तो गलती कर दी है, गलती क्या कर दी, इस स्टेज पे इसने शायद कोई फाइल चेंज नहीं करी, राइट राइट, ये एजेंट की गड़बड़ी है, उसको फाइल चेंज करनी चाहिए थी। तो मैं इस प्रोसेस, इस वाली स्टेप को मैंने डिलीट किया है, ये डिलीट करने की फंक्शनलिटी भी है इसमें। अब शुड आई कंटिन्यू, यस प्लीज़, और वो भूल जाता है। अब यहीं पर ये 20% मार्क खा रहा है, यस प्लीज़ to change any file you must read that file, update and write। क्योंकि मुझे ऐसा फील हुआ कि उसने बोला कि मैंने चेंज कर दिया, उसको ये लगा, हेल्यूसिनेट होता है एआई कभी कभी, उसको ये लगा कि मैंने चेंज कर दिया और वो बोल रहा है कि चेंज कर दिया मैंने, लेकिन जबकि मुझे पता है नहीं चेंज किया, क्योंकि चेंज अगर उसको करना होगा तो इस तरीके का मेरे पास प्रॉम्प्ट आता है, तो मुझे उससे पता चल जाता है उसने वो गलत हेल्यूसिनेट हो गया है। तो मैंने उसको फिर से दी ये चीज़ और थोड़ा एक्स्ट्रा पैरामीटर्स लिखे हैं उसकी हेल्प के लिए। हेलुसिनेशन अभी क्लाउड 4.5 में शायद दिक्कत है, लेकिन वो उसने फिर से हेलुसिनेट कर दिया। कंप्लीट इंटीग्रेटेड हेल्प इन एजेंट पीवाई, चेंजेस मेड। अब जैसे वो बोल रहा है कि चेंजेस मेड, जबकि मुझे पता है उसने चेंजेस नहीं किया है। तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा और स्ट्रॉन्ग करते हैं और हम उसको क्लियरली बताते हैं कि तुझे हेलुसिनेशन हो रहा है। यस प्लीज एंड डोंट hallucinate and must remember to change any file you must read that file, update and write using the functions you have। अब मुझे लगता है अब तो नहीं हेल्यूसिनेट करना चाहिए, क्योंकि हमने उसे क्लियरली बता दिया है ये हेल्यूसिनेट करे। अभी तो मैं वीडियो पे हूँ, वरना मैं कभी कभी उसे गाली भी दे के बात करता हूँ, क्योंकि वो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है कभी कभी कि जब वो हेल्यूसिनेट करता ही रहता है करता ही रहता है। फिर हेल्यूसिनेट कर दिया उसने। कंप्लीट इंटीग्रेटेड हेल्प इन एजेंट डॉट पी वाई, चेंजेस मेड। अब वो बोल रहा है चेंजेस मेड, तो क्या चेंजेस पहले से ही हैं? डिस्कवरी सर्विस पे है, डिस्कवरी सर्विस पे वो बोल रहा है कि चेंजेस मेड, डिस्कवरेबल 95%, ठीक है। इसको करने देते हैं ये चीज़, मैं बार बार बोल रहा हूँ वो बार बार गलती कर रहा है, तो एक काम करते हैं, इसको अब दूसरी तरीके से ले जाते हैं। कैन यू प्लीज़ रीड द फाइल you have changed and confirm, because I don't believe you change the code of file. So for me, just read the file। अब आप देख रहे होगे इससे जो बात की जा रही है वो बिल्कुल इंसान जैसी बात करनी पड़ती है। वो तो बोल रहा है मैंने कर दिया मैंने कर दिया, मुझे पता है तो हेलुसिनेट कर रहा है। कभी कभी ये भी सही हो जाता है, कभी कभी एआई भी सही हो जाता है। हो सकता है कोड ऑलरेडी तैयार हो, उसको लिखना ही नहीं हो कोड, हम उससे ज़बरदस्ती कर रहे हो कोड लिख उसको लिखना ही नहीं कोड।
तो अब मैंने उसको दूसरी तरीके से बोला कि मैंने बोला मेरे लिए एक बार जाके कोड पढ़ ले कि जो तूने चेंज किया है वो चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है। मैं चाहता हूँ चेंज यही करे। चेंज आप खुद भी कर सकते हो क्या? हाँ, कर सकते हैं। अ, देखो अब इसने सेकंड स्टेप में बार-बार बोल रहा था कर लिया। अब मैंने बोला पढ़ लिया, तब बोल रहा आप सही थे, मैंने फ़ाइल चेंज नहीं किया। लेट मी ऐड द हेल्प चेक प्रॉपर्ली नाउ, प्लीज़ डू एंड मस्ट रिमेन। ठीक है, मान लेते हैं कि सब चीज़ सही करेगा इस बार तो ये। नहीं करेगा तो फिर हमें एक्स्ट्रा प्रॉम्प्ट देने की ज़रूरत पड़ेगी। अब ये हैल्यूसिनेट होना क्या चीज़ है? हैल्यूसिनेट होना बेसिकली वो एलएलएम पे डिपेंड करता है। अभी जैसे हम क्लाउड 4.5 यूज़ कर रहे हैं, जीपीटी 5.2 करेंगे तो डेफिनेटली मुझे लगता है वो हैल्यूसिनेट नहीं करेगा। नाउ प्रॉपर्ली अपडेटेड, अरे यार फिर हैल्यूसिनेट कर दिया इसने। अब बोल रहा है प्रॉपर्ली अपडेटेड, कहाँ किया अपडेट? इसको हम डिलीट करते हैं। यस प्लीज एंड डोंट hallucinate सिनेट एंड must read the file to change and update। होपफुली अब नहीं करे। या तो ये आलसी होता जा रहा है या तो कुछ ऐसा। और ज़्यादा ही hallucinate करेगा तो मे बी पॉसिबल ये ऊपर वाले कॉन्टेक्स्ट के कारण ऐसा कर रहा होगा, तो हम कॉन्टेक्स्ट बदल देंगे इसका। हम नए सिरे से स्टार्ट करवाएंगे इसे। नाउ प्रॉपरली अपडेटेड एजेंट डॉट पी वाई अगेन। हम ये कर सकते हैं कि अगर ये ज़्यादा हेल्यूसिनेट कर रहा है तो हम चैट जीपीटी 5.2 को दे सकते हैं यही काम, लेकिन उसका करने का तरीका अलग होगा। वो तरीका इतना मुझे पसंद नहीं है, मुझे तरीका जो अच्छा लगता है इसी का अच्छा लगता है। अब हम एक दूसरी चीज़ करते हैं, इसको कॉपी करते हैं। हम इसी का टॉप का मॉडल यूज़ करते हैं, क्लाउडे 4.5 ओपस। ये आप देखोगे तो ये सोनेट था, हम ओपस यूज़ करते हैं। होपफुली दोनों हैं तो एंथ्रोपिक के ही, लेकिन शायद हायर मॉडल हेल्यूसिनेट ना करे। यस प्लीज़ एंड डोंट हेल्यूसिनेट एंड मस्ट रीड द फाइल चेंज एंड अपडेट। मुझे उम्मीद है कि ये काम करेगा और हेल्यूसिनेट नहीं करेगा। लेट्स सी। ये सब बेसिकली जब हम काम करते हैं तो वो अभी की वो रहता है, मतलब इसने भी हेलुसिनेट किया। अब सही से फाइल चेंज कर दिया। कहाँ किया भाई? नहीं किया चेंज। बस एक पर्टिकुलर स्टेप के लिए हम क्या करते हैं, जेमिनी 3 प्रो को भी यूज़ करते हैं। अगर ये भी हेलुसिनेट करेगा तो जीपीटी 5.2। और जहाँ तक मुझे लगता है जीपीटी 5.2 हेलुसिनेट नहीं करेगा। करने का तरीका मुझे क्लाउडे 4.5 का पसंद है, बट ये हेलुसिनेट कर रहा है इस जगह पर, तो इसलिए दूसरे ट्रायल करने पड़ रहे हैं। जेमिनी 3 प्रो ने हेलुसिनेट नहीं किया। अब आप बोलोगे तो आप जेमिनी 3 प्रो ही क्यों नहीं यूज़ नहीं कर लेते? क्योंकि इसके काम करने का तरीका मुझे पसंद नहीं आता है। डेफिनेटली यहाँ पर ये हेलुसिनेट नहीं किया क्योंकि ये एंथ्रोपिक से दूसरा मॉडल है, ये गूगल का मॉडल है, गूगल क्लाउड है। तो बेसिकली लेकिन ये जो काम करता है, ज़्यादा डिटर्मिनिस्टिक वर्क जो है, ज़्यादा परफेक्ट वर्क क्लाउडे सोनेट ही करता है। बस ये यहाँ हेलुसिनेट कर रहा था इसलिए मैंने यहाँ दूसरा दूसरा एलएलएम ले लिया है। ये भी आप देखोगे तो ये जो एजेंट है इसकी फ्लेक्सिबिलिटी है कि ये ऐसा कर सकता है। अब यहाँ पे गलती किसकी है? गलती डेफिनेटली एलएलएम की है, लेकिन उसको मैटिगेट किया जा सकता है इस तरीके से। अब इसने यहाँ पे दे दिया किस क्या चेंज करना है। हम क्या करते हैं कि इसको यस करेंगे और इसको काम करने देंगे और वापस से हम फिर क्लाउडे 4.5 सोनेट पे चले जाएंगे। मुझे लग रहा है हो सकता है किसी वजह से ये वाला बम्प पार नहीं कर पा रहा हो, लेकिन एक बार पार कर लिया तो हम वापस से क्लाउडे 4.5 सोनेट पे जाएंगे। अब क्योंकि जेमिनी 3 प्रो काम करने लग गया तो मुझे लगता है ऐसा नहीं हो वो पूरा काम करके ही माने। अब बोले अब मुझे दे ही दिया है तो मैं पूरा काम करके दूंगा। अब यहाँ पे ये रीड कमांड इंजन की फाइल रीड कर रहा है, उसमें भी चेंज सजेस्ट कर दिया। मुझे लगता है ये पूरा काम करके ही देगा। करने देते हैं। अगर इसका मन है करने का और ये पूरा काम करके दे सकता है तो अच्छी बात है,
लेकिन पास्ट एक्सपीरियंस से मुझे जो भरोसा बिल्डअप हुआ था वो 4.5 सोनेट के लिए भरोसा बिल्डअप हुआ था, क्योंकि जेमिनी 3 प्रो क्या करता है, कभी-कभी बहुत ही अलग बिहेव करता है। वो बंद हो जाता है चलते-चलते। वो गूगल की कमी है। गूगल अभी भी बराबरी नहीं कर पाता है मेरे ख्याल से एंथ्रोपिक की। ऑल डन, हेल्प सिस्टम इम्प्लीमेंटेड, चेंजेस मेड। अब ये बोल रहा है कि सब हो गया है, इसने कर दिया सब अमेजिंगली। इसलिए आपको किसी भी एलएलएम की कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए आपके पास कलेक्शन होना चाहिए। अब आप इसमें एक चीज़ देखिए कि कितनी आसानी से स्विच हो गया, और कितनी आसानी से ये किसी में भी स्विच हो जाएगा, किसी भी एलएलएम पे स्विच हो जाएगा। अगर कोई एक एलएलएम गड़बड़ करता है तो आप वहाँ पे स्टक नहीं होंगे, किसी भी एलएलएम पे ये आसानी से स्विच हो जाता है। 4 पे हो जाएगा, इस पे हो जाएगा। ये सब मेरे फेवरेट हैं इसलिए यहाँ रखे हुए हैं। अदरवाइज़ ये भी कर सकते हैं। जो नीचे हैं आप देख रहे होगे हार्ट्स बने हैं उस पे, इसलिए वो नीचे हैं। अगर मैं किसी के हार्ट्स हटा दूँ और दूसरे में लगा दूँ तो हो जाएगा। ग्रॉक जनरली मैं यूज़ नहीं करता। एलन मस्क कितना भी बड़ा डिस्कवरी है, लेकिन वो एआई सिस्टम ठीक से नहीं बना पा रहा है। डीप सीक भी बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन पता नहीं क्यों चाइना का है तो यूज़ करने में थोड़ा डर लगता है, लेकिन हाँ काम बहुत अच्छा करता है ये। जब सस्ते पे काम करना हो तो डीप सीक पे जाके कर सकते हैं। एवरीथिंग इज़ रेडी, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि एवरीथिंग इज़ रेडी, अब टेस्ट करने की बारी है। तो टेस्ट मैं मैनुअली करना प्रेफर करता हूँ, जो कि तुरंत हो जाता है जल्दी से। हम अपने सिस्टम के थ्रू ही टेस्ट करेंगे। यहाँ पे ये एजेंट में उसने 3 फाइल चेंज करी है। इसको कंट्रोल सी करके ब्रेक करते हैं, ये करते हैं। अरे ये ये जो प्रॉब्लम है, जैसे कोड की कुछ एरर है मुझे लग रहा है इसमें, और वो भी मुझे लगता है इसलिए है क्योंकि जेमिनी 3 प्रो ने कोड लिखा है। अगर यही चीज़ क्लाउड सोनेट 4 अगर हेलुसिनेट नहीं होता तो परफेक्ट वे में काम करता है। डिड यू मीन नेक्स्ट? अच्छा, हमने कुछ गलत लिख दिया क्या? पाइथन 3 मेन डॉट पी वाई, हमने तो सब सही लिखा है। ये गड़बड़ी है। अब ये जो एरर आ गया है, अब इसके साथ मैं कैसे डील करूँगा, राइट? स्टार्टिंग में तो मैं दिमाग नहीं लगाऊंगा, जब ज़रूरत पड़ गई दिमाग लगाने की तो लगाएंगे, लेकिन अभी तो हम क्या करेंगे, ये एरर उठा के सीधे इसको दे देंगे। अब यही डील करेगा कि करना क्या है इस एरर के साथ। अब यहाँ पे देखिए माइक्रो सर्विसेज इतनी सारी हैं, लेकिन उसे बाय द कॉन्टेक्स्ट पता रहता है कि किस पे काम करना है, एजेंट पे काम करना है या बिलिंग पे काम करना है, एलएलएम पे काम करना है। तो इस तरीके से क्या होता है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फास्ट हो जाता है, लेकिन इतना भी फास्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि अभी जो शॉर्ट फॉल्स है उसकी वजह से, जैसे हेलुसिनेट कर रहा है, ये सब चीज़ें कर रहा है। लेकिन हाँ, तेज़ हो जाता है। अगर यही कोड अगर मुझे लिखना पड़े, तो मैं आपसे बात करते-करते कोड नहीं लिख सकता था। मुझे फ़ोकस करना पड़ता, और ये बस अभी अंतर इतना ही है कि बस मैं यही कर रहा हूँ। मतलब कोड आप देख रहे हैं चेंज कैसा हुआ है। मैं कोड करने की बजाय मैं एआई से बात कर, मतलब एआई को मैं कंटेक्स्ट देता जा रहा हूँ और वो मेरे लिए कोड कर रहा है। अब जो भी था उसने करेक्ट कर दिया है, ठीक है, हो गया है। लेकिन मुझे फिर भी हाँ, इस पे इतना भरोसा नहीं है। किस पे? जेमिनी 3 प्रो पे। मैं चाहता तो यही हूँ कि मैं क्लाउड 4 पे चला जाऊँ अभी। अगर ये अभी कर परफेक्ट वर्क को नहीं कर पाता है तो मैं क्लाउड, अब मैं क्लाउड 4 पे बार बार जाने की जिद क्यों, मतलब क्यों है, जब ये मेरे लिए काम कर ही रहा है तो? वो इसलिए है क्योंकि वो बाय एक्सपीरियंस मुझे बेटर एक्सपीरियंस दे चुका है इससे पहले। और बाय एक्सपीरियंस जो प्रो है, जेमिनी 3 प्रो है, मुझे बेकार एक्सपीरियंस दे चुका है, इसीलिए मुझे भरोसा उसी पे है। एकदम से भरोसा चेंज नहीं होता। अब देखिए फिर से इसने गड़बड़ी कर दी। अब मैं देने वाला हूँ यही चीज़ उसको, क्लाउड को, और वो एक बार में सही कर देगा अगर वो हेल्यूसिनेट नहीं होता है तो। हेल्यूसिनेट होगा तो ये प्रॉब्लम, हेल्यूसिनेट वाली अभी अभी आने लगी, पहले इतनी नहीं आती थी। मुझे लगता तो होपफुली अब हेल्यूसिनेट नहीं होना चाहिए। एक बार हो गया होगा गलती से, लेकिन जो आपका बेसिकली बेस्ट बेस्ट स्टूडेंट रहता है या बेस्ट वर्कर रहता है, आपको उस पर भरोसा रहता ही है। थोड़ी बहुत गलती कर दे तो फिर हेल्यूसिनेट कर रहा है वो। फिक्स्ड कमांड इंजन डॉट पी वाई सिंटेक्स, अब वो क्या बोल रहा है कि फिक्स्ड कर दिया मैंने, लेकिन फिक्स करने के लिए भाई तुझे रीड करना पड़ेगा। यू, अभी मैं उसको गाली नहीं दे सकता। अगर मैं ऑनलाइन नहीं होता ना तो मैं उसको बताता कि
क्या गलती कर रहा है वो ठीक से, और वो उसके बाद अमेजिंगली गाली देने के बाद वो सही काम करता है। यू हेल्यूसिनेट, प्लीज रीड द फाइल अपडेट एंड, इससे मुझे लग इससे मुझे लग रहा है कि जैसे ह्यूमन का है ना ह्यूमन राइट्स, ऐसे एआई का एआई राइट्स वाले खड़े ना हो जाएंगे। प्लीज रीड द फाइल अपडेट एंड राइट फाइल, यू मस्ट रीड द फाइल। होपफुली कर दे हेल्यूसिनेट नहीं हो। चलो मान लिया भाई साहब ने। यू आर एब्सोल्युटली राइट, लेट मी रीड द फाइल फर्स्ट। अब रीड करके छोड़ मत देना। या ये भी हो सकता है कि क्लाउडे वाले पीछे से काम करते रहते होंगे, तो कभी कभी इस तरह की गड़बड़ियाँ उनसे रह जाती होगी। लेकिन आज ही सही काम नहीं कर रहा है, कल मस्त काम करेगा ये, मतलब डे टू डे बदल सकती है इसकी चीज़ें। मे भी पॉसिबल क्लाउडे वाले एंथ्रोपिक वाले काम करते रहते होंगे इसके पीछे, लाइव एजेंट के साथ छेड़छाड़ वो लोग भी करते रहते होंगे। हाँ, लेकिन इस तरीके के जो एजेंट हैं थोड़े खतरनाक हो सकते हैं कंट्रीज़ के लिए, क्योंकि ये जितने भी हैं सारे आइदर अमेरिका के पास हैं या तो चाइना के पास हैं। अगर वो चाहें तो आपका जो सिस्टम है वो एक बार में ब्रेक कर सकते हैं कि आपको ये बस हेल्प देना बंद कर दें, इतने में आपको फिर से मैनुअली करना पड़ जाएगा, मतलब फिर से आप पैदल हो जाओगे और बाकी कंट्री के लोग कार से जाएंगे, तो अंतर हो जाएगा उसमें। ठीक है, उसने कर दिया। लेट्स ट्रस्ट इट, मैं बिलीव करता हूँ इस पे कि इसने सही किया होगा। जितना भी मैं यूज़ करता जा रहा हूँ सब यहाँ से फ्लेक्सी क्रेडिट बैलेंस है, यहाँ से कटता जाता है। रीस्टार्ट द एजेंट सर्विस, ये बोल रहा है फिक्स एंड रिमूव द करप्ट इंजन। ठीक है, सब चीज़ सही काम करनी चाहिए होपफुली, फिंगर्स क्रॉस्ड। यस इट्स वर्किंग, देखा मैंने बोला था क्लाउडे 4.5 अगर हेल्यूसिनेट नहीं हो तो बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है, उसने कर लिया है। अब जैसे कि हम देख रहे हैं कि लेक्सी एजेंट चल रहा है, अब हमें ज़रूरत है एलएलएम को रन करवाने की ताकि हम लोकली इसको टेस्ट कर पाएँ। तो एलएलएम ऑलरेडी चल रहा है, कोई चेंज नहीं है, टेस्ट भी चल रहा है, तो इसका मतलब है हम टेस्ट कर सकते हैं। तो टेस्ट हम ये लोकल टेस्ट से करेंगे यहाँ पे। इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, और ये जो नंबर है 91 आगे जोड़ते हैं, डायरेक्ट एजेंट है। ठीक है, अब हमें टेस्ट क्या करना है, टेस्ट करना है हमें हेल्प, लेकिन उससे पहले मैं एक बार हेलो लिखना चाहूँगा देखने के लिए कि ये नॉर्मली वर्क कर रहा है कि नहीं। नॉर्मली वर्क कर रहा है तो एआई मेरे मतलब एजेंट मेरे हेलो का जवाब देगा। यस, नॉर्मली तो वर्क कर रहा है। अब इससे हम बोलते हैं हेल्प, जिस पे कि इसे हेल्प देनी चाहिए। यस, इसने हेल्प दी। तो इसने क्या दिया है हेल्प में, योर एआई एजेंट कैपेबिलिटी, एडमिन इंस्ट्रक्शन क्लियर, एडमिन इंस्ट्रक्शन अपडेट, लीड गेट, लीड रजिस्टर, स्टोरेज लिस्ट, स्टोरेज रीड, स्टोरेज राइट, यू कैन रन कमांड्स। एग्जैक्टली यही चाहिए था मुझे। देखा आपने, आपसे बात करते करते पता नहीं है 1 घंटा हुआ है या 1.5 घंटा हुआ, जो भी हुआ उसमें मेरा काम हो गया। तो इस तरीके से एक फंक्शनैलिटी बनती है। अब मैं क्या करूँगा, मज़े घूमो फिरो, मतलब इतने नहीं, आधे घंटे दिमाग फ्रेश करके फिर एक नई फंक्शनैलिटी बनाएंगे। तो 1 घंटे में एक फंक्शनैलिटी बनती है, प्रॉब्लम आने के बावजूद भी, एआई हिलुसिनेट करे उसके बाद भी, मतलब आपकी कार के इंजन भी गड़बड़ है ना, तो भी आप पैदल वाले से तो तेज ही जाओगे। तो वो चीज़ है। अब इसने मस्त काम किया, अब हम क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे, ये कमिट करना है बेसिकली, ये भी एआई कर सकता है, लेकिन एआई के करने का मतलब है 5 से एआई से करवाने का मतलब है कि 10 से 20 रुपये लग जाएगी। तो ये तो काम हम हाथ से कर सकते हैं, ये एआई को नहीं देंगे। कमांड इंजन, ये हमने क्या बनाया, हेल्प सिस्टम वर्किंग, कुछ भी दे सकते हैं, मैंने जल्दी से दिया, इसमें मैं इतना दिमाग नहीं लगाना चाहता। और ये अब हम डाल देंगे प्रोडक्शन पे, क्योंकि वो क्या बोलते हैं एंड टू एंड इंटीग्रेटेड है ना, तो उसकी वजह से ये जैसे ही मैं यहाँ से पुश करूँगा
ये डिप्लॉय हो जाएगा। अगर आपको डिप्लॉय भी देखना है, मेरे ख्याल से इसी में चेंज किया राइट, इसी प्रोजेक्ट में, और किसी प्रोजेक्ट में तो इसने चेंज किया ही नहीं है। ठीक है, इसे मैं पुश करता हूँ। पुश मेन ब्रांच पे हो रहा है, जैसे ही मेन ब्रांच पे पुश होता है, यहाँ पे डिप्लॉयमेंट अपने आप चालू हो जाता है। कहाँ पे? लेक्सी एजेंट पे। अगर ये क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये डिप्लॉयमेंट चालू हो गया है। अब हमने पुश कर दिया, यहाँ पे डिप्लॉयमेंट चालू हो गया। बस फिर जैसे डिप्लॉयमेंट कंप्लीट हो जाएगा, हम एक्चुअल में व्हाट्सएप पे जाके ये फीचर देख पाएंगे। ये क्या बता रहा है? क्लाउड रन डिप्लॉयमेंट सर्विस लाइस एजेंट, पता नहीं क्या बता रहा है ये। 2 मिनट लगेंगे, डिप्लॉयमेंट हो जाएगा पूरा। ये डिप्लॉयमेंट हिस्ट्री है। ये क्या है? ये गूगल क्लाउड है बेसिकली। गूगल क्लाउड मस्त रहता है। AWS में भी गया था, AWS में भी मैंने डिप्लॉय किया था। ये इससे पहले ये तो यहीं से था, जो AI एजेंट आप देख रहे हो जिसमें मैं काम कर रहा हूँ, वो था AWS में। AWS में गड़बड़ी होती है, वो 2 मिनट से ज़्यादा आप टाइम आउट सेट नहीं कर सकते हो आप उसमें, तो मतलब एक दूसरे उसमें कर सकते हो, लेकिन जिसमें पैसे बचते हो उसमें नहीं कर सकते। तो क्योंकि मैं इंडिया से हूँ तो मुझे पैसे बचाना रहता ही है, वरना आप पैसे खर्च करने लग जाओगे तो इंडिया में कोई आपका सिस्टम खरीदेगा ही नहीं। तो आपको ऐसे ही सिस्टम बनाना पड़ता है जो कि कम से कम पैसे में काम करे। हालांकि सब जगह ऐसे ही होता है, लेकिन इंडिया में सर्विस से ज़्यादा पैसे को प्रायोरिटी दी जाती है, कि सर्विस भले ही कम दे दो, लेकिन पैसे कम होने चाहिए उसके। सर्विस ये है, तो यहाँ पे टाइम आ जाएगा। जैसे 18 आवर्स अगो है, 15 आवर्स अगो, ये 7 डेज अगो, 22 डेज अगो हमने एजेंट किया है। 15 आवर्स अगो की जगह इसमें जस्ट नाउ आ जाएगा, या 2 मिनट 3 मिनट, लाइक दैट काइंड ऑफ थिंग आ जाएगी। फिर से हम क्लिक करते हैं, डिप्लॉय हो जाएगा। देखते देखते हो जाएगा, आपसे मैं बात कर रहा हूँ इतने में वो डिप्लॉय हो जाएगा। मैं अपना जितना भी काम करता हूँ वो किस पे करता हूँ, वो एप्पल के सिस्टम पे करता हूँ। लोग बोलेंगे कि एप्पल दिखा हुआ है, लेकिन एप्पल दिखा हुआ नहीं है, ट्रस्ट मी। वो आपकी प्रोडक्टिविटी को 2 और 3 टाइम्स से बढ़ा देता है, 5, मैं तो बोलूँगा 5 टाइम्स से बढ़ा देता है आपकी प्रोडक्टिविटी को। क्योंकि आपको फिर लैपटॉप के साथ जद्दोजहद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जो कि विंडोज़ के साथ पड़ती है। आपको डायरेक्ट बस काम पे ही फोकस करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि लैपटॉप अपनी चीज़ें बहुत बेटर तरीके से करता है। अगर कोई आपके पास 4 वर्कर है और एक वर्कर अपना काम को बहुत अच्छे से करता है, तो आपको उसको देखना ही नहीं पड़ता है, आपको 3 वर्कर देखने पड़ेंगे बाकी, कि वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे ही लैपटॉप के साथ एप्पल इतना अच्छा काम करता है अपने इस लैपटॉप वाली चीज़ों में, कि आपको लैपटॉप की दिक्कत नहीं रहती। फिर आपको बस सॉल्यूशन पे फोकस करना रहता है कि आप क्या सॉल्यूशन बिल्ड कर रहे हो यहाँ पे। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहा, ये हो गया राइट। तो ये कंप्लीट हो गया है। अब अब हम इसको रियल में टेस्ट करते हैं व्हाट्सएप पे। तो ये व्हाट्सएप है बेसिकली। यहाँ पे हम जाते हैं, हेल्प, HELP, हेल्प। होपफुली सिस्टम वर्क करना चाहिए। कुछ गड़बड़ आई तो हम फिर से टेस्ट करेंगे, और भी कुछ गड़बड़ आई तो हम एजेंट से बोलेंगे कि चेक करें। इस तरीके से आउटपुट आना चाहिए वहाँ पर भी। लीड्स कमांड्स, यूज़र कमांड्स, वेरी स्पेसिफिक यूज़र हिस्ट्री, क्विक हेल्प मेन्यू, लीड कमांड्स। अच्छा, ये इस जैसा नहीं दिख रहा राइट? पावर यू हैव, मतलब है कि अभी भी शायद इफ़ेक्टिव नहीं हो पाया वो एडमिन टूल्स। तो हम क्या करते हैं, इसको बेटर टेस्ट करने के लिए हम जाते हैं और सबसे पहले इसका डेटा डिलीट करते हैं, कन्वर्सेशन का। कन्वर्सेशन डेटा ये रहा,
इसमें से जो एडमिन डेटा है 9179708436, इसको हटा दें, डिलीट डॉक्यूमेंट, डिलीट। अब उसके पास सारा डेटा डिलीट है। अब वो पुरानी बातों से रिकॉल नहीं कर पाएगा जो अभी कर पा रहा था। अब हम इसे देंगे हेल्प। अच्छा, यहाँ हमने टेस्टिंग के वक्त पे क्या दिया था? हेल्प ही दिया था, राइट? हेल्प। अगर वो एजेंट हेल्प करेगा, बेसिकली ये नॉर्मली एजेंट के पास जा सकता है, ये एजेंट के पास ही गया है। ये एजेंट अपन से बात कर रहा है, मैं नहीं चाहता था कि एजेंट बात करे। हाय अनूप, आई एम हियर टू असिस्ट यू विद द लीड मैनेजमेंट बिजनेस। लीड क्विक कमांड्स जो है वो ये है, लीड मैनेजमेंट ये है, क्विक कमांड्स ये है, व्हाट वुड यू लाइक टू चेक। ये एजेंट की लैंग्वेज है। मैं नहीं चाहता था एजेंट बात करे, मैं चाहता था कि इस तरीके से रिस्पॉन्स आना चाहिए हमारे पास। तो ऐसा क्यों नहीं हुआ? ये हम बताते हैं अपने एजेंट को। बैटरी कितनी है? रिकॉर्ड हो रहा है, बेसिकली बैटरी तो पूरी होगी। 46 मिनट हो चुके हैं रिकॉर्ड करते हुए। मुझे लगता है मैं आप लोग का 1 घंटा लेने वाला हूँ। अगर आपको इंटरेस्ट आता हो तो देखिए, नहीं आ रहा हो तो आप छोड़ के जा सकते हैं डेफिनेटली। मेरा तो काम है तो मैं तो करता ही रहूँगा। मैं बोर नहीं होता इन सब चीज़ों से। ये जो है, राइट, ये हमें एजेंट को बताना पड़ेगा। रीस्टार्ट द एजेंट सर्विस दिस। या हो सकता है कि एजेंट पे वो नहीं हुआ, मतलब it works in local but not work when I deploy the agent the cloud. Can you find out why? And first tell me the reason, then we go for solution. ठीक है, एक बार हम अपनी साइड से देख लें कि हमने कोई कमी तो नहीं छोड़ी। यहाँ पे लेक्सी एजेंट को डिप्लॉय होना था, लेक्सी एजेंट डिप्लॉय हो चुका है, और कोई चीज़ इसके बीच में नहीं थी। अगर हम एजेंट को देखें तो एजेंट यहाँ से जा चुका है, पूरा कोड, हमने कोई कोड नहीं छोड़ा है यहाँ पे, तो सब चीज़ सही है। अब हम एजेंट से पूछेंगे कि अच्छा, इस पे एक बार और देखते हैं ना चला क्या, ये अभी भी काम कर रहा है या कुछ चेंज करने की वजह से कुछ गड़बड़ हो गई। हेलो, इसको हेलो बोलेंगे तो डेफिनेटली ये एजेंट जवाब देगा यहाँ से, जो कि मैं उम्मीद भी कर रहा हूँ कि एजेंट जवाब दे। ठीक है, एजेंट ने जवाब दिया। अब मैं लिखूँगा हेल्प। अब मैं चाहूँगा यहाँ पे सिस्टम आए। अब देखिए सिस्टम यहाँ पे आके काम किया, लेकिन रीज़न वाई क्या है? do does on cloud, it did not detect the help as a unique or DIF keyword। फिर भी मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि ये यहाँ पे काम कर रहा है लेकिन वहाँ पे नहीं कर रहा है, ऐसा क्यों है? और मुझे एक बार और क्या करने का मन कर रहा है, टेस्ट करने का मन कर रहा है, लेकिन हालांकि वो गलत करेगा ही सही, लेकिन मेरा मन नहीं मानता है, इसलिए मैं फिर से करके देखूंगा ये चीज़। सिस्टम इसको डायरेक्टली इंटरप्रेट करके रिटर्न करना चाहिए, लेकिन ये भेज रहा है, गड़बड़ कर रहा है। लेट्स द एजेंट टू फिगर इट आउट। अब आप देख रहे हैं कि एजेंट ही बन रहा है, एजेंट ही बना रहा है, मैं बीच में बस इसको गाइड कर रहा हूँ इधर उधर,
इधर से कॉपी करता हूँ, उधर से पेस्ट करता हूँ, इधर से रख करता हूँ, इधर से। लेकिन हाँ, मेरे को पूरा सिस्टम समझ में आ रहा है एज ए ह्यूमन। काम एआई कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है कल को मेरे को हटा के यहाँ पे एआई ही आएगा, वो सारी चीज़ समझेगा और वो एआई से ही कोऑर्डिनेट करके चीज़ों को करेगा। और ये फ्यूचर है, तो सारा काम एआई ही करने वाला है। देखते हैं ये क्या बोल रहा है। परफेक्ट एनालिसिस, लेट मी ट्रेस द इशू, द प्रॉब्लम, व्हाई हेल्प वर्क्स लोकली बट नॉट द क्लाउड, एविडेंस है, लोकल एजेंट टेस्ट, रिस्पॉन्स सोर्स, डिस्कवरी, रिस्पॉन्स विद पावर्स, कमांड ट्रिगर्स, क्लाउड, दिस आई कोड इट। द फ्लो डिफरेंस, लोकल में क्या होता है, डायरेक्ट एजेंट पे जा रहा है, ठीक है। उसमें क्या हो रहा है, चैट में सर्विस में जा रहा है, गिव मैसेज इक्वल टू हेल्प, रिटर्न डिस्कवरी। The real issue, looking at the WhatsApp screenshot, this is not coming from our new discovery service. Possible reason, old code is still deployed on cloud, system instruction override, different code path, caching issues. Let me check the system instruction. Why you need to check system instruction? If content is help, then system needs to identify it uniquely without the LLM interaction and directly send the reply. So can you check the journey of agent test to agent and what's WhatsApp to agent? अब मुझे लग रहा है कि उसको नहीं पता था, इसलिए मैंने उसे थोड़ा गाइड किया कि एक बार जर्नी चेक करो, टेस्ट से एजेंट तक की और व्हाट्सएप से एजेंट तक की। अब वो चेक करेगा, मुझे बताएगा। अगेन अगर वो फेल होता है, फिर मेरे पास ऑप्शन आता है चैट जीपीटी 5.2। जीपीटी 5.2 जो है वो बहुत डिटेल में जाके काम करता है, बहुत डिटेल में जाता है और बहुत ही नॉन यूज़र फ्रेंडली काम करता है, ज़्यादा टेक्निकल काम करता है, इसलिए भी शायद वो मुझे पसंद नहीं आता है। बिल्कुल सही, अब समझ आया। लेट मी ट्रेस बोथ जर्नीज। एजेंट टेस्ट से एजेंट वर्किंग, व्हाट्सएप से एजेंट नॉट वर्किंग, द इशू। अच्छा, व्हाट्सएप का भी फ्लो हम चेक कर सकते हैं। व्हाट्सएप का फ्लो कैसे चेक कर सकते हैं, यहाँ से जाके, और फिर हमें पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है, लेकिन यूज़ करेंगे, अभी नहीं करते। द इशू, looking for the WhatsApp response, it's not our discovery service format. It shows quick help menu, lead commands, user commands. This means the help check is being bypassed in WhatsApp flow. Let me check. I need to read handlers. Should I read? Yes, please. But I don't understand why when content from both agent and WhatsApp is help, so it depends on content, not on how, right? ठीक है, कुछ अजीब सा सवाल पूछा है मैंने, मुझे भी नहीं पता मैंने क्या पूछा है, लेकिन मेरे ख्याल से एजेंट एआई समझदार है, वो समझ जाएगा। बिल्कुल सही, करंट इज content is help in both the cases, so it should work the same. Let me check if
there something different in how message reaches agent service? Checking the flow. हमने व्हाट्सएप पे कोई चेंज ही नहीं किया है. चेकिंग द फ्लो, लेट मी रीड. एजेंट का एपीआई डॉट पी पढ़ना है और इसका हैंडलर पी पढ़ना है. ठीक है, पढ़ लो. अच्छा, अगर व्हाट्सएप कुछ ऐड कर देता हो अपनी साइड से तो एक अलग कहानी हो सकती है. दिस विल शो अस इफ दिस. लेट मी रीड द फाइल. प्लीज रीड. छोटी सी फंक्शनैलिटी थी, सिर्फ हेल्प बनाना, उसमें मुझे 1 से 1.5 घंटा लग गया. हालांकि मैं मैनुअली करता तो हो सकता है इससे भी ज़्यादा लग सकता था, या हो सकता है इससे जल्दी हो सकता था. जल्दी तो नहीं हो सकता, ज़्यादा ही लगता है. ये बोल रहा है अब मिला प्रॉब्लम, द इशू. जस्ट अ मिनट. This command detection. This checks for dash commands but not for help. The problem. WhatsApp flow. अच्छा, इसने हेल्प को help. Lexi WhatsApp handlers. Command first start with returns old help menu. Agent test. Types help. Agent test. Agent service directly. Agent service. Equal to help. Add help check in before billing. Exactly. ठीक है. Should I add this fix? Yes, please. ये बोल रहा है कि हेल्प चेक इसको व्हाट्सएप में जाके लगाना पड़ेगा ताकि वो बिलिंग पे ना जाए, क्योंकि कोई हेल्प मांगे तो उसके पैसे ना कट जाए. मैं भी यही चाहता हूँ कि कोई हेल्प मांगे तो उसके बिल पे असर नहीं हो, पैसे नहीं कटे. हेल्प मतलब तो हेल्प होती है, बस वो हेल्प कर देगा और उसमें एलएलएम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. तो जब तक एलएलएम पे इंट्रैक्शन ना हो तब तक. और इसमें एक और चीज़ है कि मैं नहीं चाहता कि वो डैश डैश लगाए, क्योंकि हेल्प सबसे ईजी होना चाहिए. अगर उसको डैश डैश हेल्प में लगवा दिया, डैश डैश हेल्प करवा दिया, तो वो थोड़ा सा मुझे लग रहा है यूज़र एक्सपीरियंस वाइज टिपिकल हो जाएगा. इसलिए हम यहाँ थोड़ा सा नियम तोड़ रहे हैं. यहाँ पे नियम क्या था व्हाट्सएप में कि डैश डैश करके आप कुछ भी लिखोगे तो वो एज ए कमांड इंटरप्रेट होगा. लेकिन हेल्प को मेरा मन नहीं कर रहा उस पर डैश डैश लगवाने का, कि अदरवाइज़ वो कठिन हो जाएगा. एक तो यूज़र को चाहिए हेल्प, ऊपर से तुम उसको भी कठिन बना दोगे तो क्या मतलब रहेगा. तो हम हेल्प को एज ए एक्सेप्शन डिज़ाइन करते हैं इस पे, जो कि वो करेगा. व्हाट्सएप की हैंडलर फाइल्स बहुत बड़ी हो चुकी है, उसको सही करना है, करेंगे इसके बाद. ऐसा मैं सोच रहा हूँ जब से बनाए तब से. फिक्स ये फिर हेलिसिनेट करेगा. फिक्स्ड ऐड हेल्प डिटेक्शन दिस. अभी हमें बताता तो है क्या हेल्प करनी है, लेकिन मैनुअल कोड करने का अभी मेरा मन नहीं है. तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जाते हैं. यस, प्लीज़. तो ये हमने क्या किया, जेमिनाई 3 प्रो को काम दे दिया क्योंकि वो अच्छा काम कर लेता है. तो लेट्स जेमिनाई 3 प्रो टू डू दिस. आपको अगर देखना होता तो कमेंट करके बताइएगा. जीपीटी 5.2 का भी काम दिया जा सकता है, लेकिन देखो जेमिनाई 3 प्रो हेलुसिनेट नहीं करता, वो सही तुरंत ही काम करने लगता है. अब वो फाइल रीड कर रहा है, फाइल रीड करके उसको चेंज कर देगा.
जैसा ऊपर कमेंट है उसमें। आप देख रहे हो सेम कॉन्टेक्स्ट में ही आप ये एलएलएम चेंज कर पा रहे हो। मुझे ये बड़ी अचीवमेंट लगती है मेरे एजेंट की। टाइम ज़्यादा लगा रहा है, अभी तक तो उसको दे देना चाहिए था, लेकिन लगाने दो, कौन सा हमें करना है। हम करते तो 1 घंटा लगता, आधा घंटा लगता। वो अगर 30 सेकंड भी लगा दे तो हमें ज़्यादा लगते हैं। अब ये जो टाइम चलता है बीच का, उसमें मैं क्या करता हूँ, तो मैं चलाता हूँ रील्स। रील्स चलाते हैं या फिर व्हाट्सएप पे स्टेटस देखते हैं लोगों के, या फिर मैं अपने एजेंट से भी बात कर सकता हूँ। लेकिन एजेंट की एक एक व्हाट्सएप की चीज़ पता चली कि मैसेज के जो लेंथ होता है वो एक लिमिटेड साइज़ पे होता है। उसके लिए भी कुछ करना पड़ेगा और ये भी पता करना पड़ेगा कि वो लिमिटेड साइज़ कितनी होती है। और जब तक ये चल रहा है तब तक हम देखते हैं कि व्हाट्सएप हमें कोई चार्ज तो नहीं कर रहा है। कैसे देखेंगे हम ये? व्हाट्सएप बिजनेस में जाके। मेटा। अभी मैंने एटलस यूज़ करना चालू किया है बेसिकली। इससे पहले जो मैं यूज़ करता था वो कॉमेट था। कॉमेट में सब पहले से ही सेट होगा मेरे ख्याल से। राइट, पहले से ही खुला हुआ है। ये तो है व्हाट्सएप की चीज़। बिजनेस फेसबुक डॉट कॉम। अच्छा, यहाँ मेटा न्यू है अभी तक। अब यहाँ पे हमें क्या देखना है? सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग में ये हमें देगा एक कोड। 563045। 3045 कंफर्म। हम देखिए हमारे एजेंट ने काम कर दिया है क्या। ये गड़बड़ी जेमिनाई की साइड से आती है बेसिकली। जैसे ये इसने रीड तो किया, सब कुछ सही किया, लेकिन इसने ये कर दिया। तो हम क्या करते हैं, इसको डिलीट करते हैं, काम वापस से इससे करवाते हैं। यस, प्लीज डू, बट डोंट hallucinate and must read the file, update and write the file. Okay, you must need to read the file. होपफुली काम कर जाए। कर गया। वाह। तो इसमें अगर हम देखते हैं कि यहाँ हमें बिलिंग कैसे हो रही है, तो व्हाट्सएप अकाउंट में जाना पड़ेगा मेरे ख्याल से। और व्हाट्सएप अकाउंट में भी यहाँ जो पोर्टफोलियो है, लेक्सी नेक्सी देखना पड़ेगा। व्हाट्सएप अकाउंट, यस, लग तो रहा है सही जगह पर है। अब यहाँ से कहाँ जाना पड़ता है? मैनेजर, पीपल, फ़ोन नंबर, कहाँ जाना पड़ता है यार ये? बिजनेस पेज, अकाउंट पेज, सिस्टम यूजर्स। एक व्हाट्सएप मैनेजर है, मैं जा चुका हूँ कई बार, पता है मुझे, लेकिन हर बार मुझे ढूंढना पड़ता है।
या व्हाट्सएप मैनेजर। राइट, ये हम देखेंगे तो कितने डॉलर हमें चार्ज किया है इसने, $0। तो ये जो एजेंटिक सिस्टम है बेसिकली, ये व्हाट्सएप चार्ज ही नहीं करता। क्यों चार्ज नहीं करता? क्योंकि हम पहले मैसेज भेजते हैं। हम कभी भी ऐसा नहीं कर रहे कि एजेंट पहले मैसेज भेज रहा हो, हमेशा यूज़र पहले मैसेज भेजता है, फिर एजेंट उसका रिप्लाई करता है। तो इस वे में ये तो चार्ज नहीं करता है। और मुझे लगता है 711 मेरा जो लिमिट है इसमें, वो 2000 मैसेज तक का है। तो मुझे ये भी देखना है कि 2000 मैसेज के बाद करता क्या है ये, या तो मैसेज बंद कर देता है या चार्ज करता है उसके बाद। अगर आप लोग को पता हो तो कमेंट करके बताइए कि ये मुझे चार्ज करेगा या मैसेज बंद कर देगा मेरे। चार्ज करना चाहिए, बंद तो नहीं करना चाहिए। लग रहा है, उम्मीद है सॉल्व करेगा, लेकिन इसको भी टाइम हो गया। हैंडलर्स को दिक्कत क्यों हो रही है? मुझे लग रहा है कि हैंडलर्स का कोड बड़ा है, 800 लाइन का है, इसलिए उसको इतना टाइम लगता है इसको चेंज करने में। मुझे ब्रेक करना है, लेकिन वही आलस खाते हैं, मन नहीं करता उसको एआई को बोलना। अब आलस किस चीज़ का है? आलस इस चीज़ का है कि एआई को बोलने का कि भाई उसको तोड़। लेकिन सिर्फ इतना आलस नहीं है, आपने अभी देख ही लिया कि हमें एक छोटा सा काम करने में 1 घंटा लग रहा है। एआई को बोलेंगे तोड़, तो वो तोड़ तो देगा, लेकिन तोड़ने के बाद सब कुछ सही चलेगा या नहीं चलेगा, वो हमें इंश्योर करना पड़ता है। अब इसने जैसे ये चेंज करके दे दिया, अब चेंज छोटा सा होगा, हम भी कर सकते थे, लेकिन वही, एआई से आलसी तो बनेंगे ना, और डेवलपर आलसी नहीं होगा तो कौन आलसी होगा। ये सब चेंज कर दिया है उसने, ठीक है, सही चेंज किया। देखने का मन तो नहीं है मेरा क्या चेंज किया उसने, फिर भी देख लेंगे। रेड नहीं है मतलब उसने कुछ डिलीट नहीं किया, जो कि बहुत अच्छी बात है, बस उसने ऐड किया है। ब्लू का मतलब इसमें, वरना ऊपर रेड होता बेसिकली। तो ये क्या किया, टेक्स्ट दिस हेल्प, ये तो ये करेगा, फिर बाईपास करेगा, ये अवेट कॉल एजेंट सर्विस, यूज़र आईडी दिस मैसेज हेल्प, और फिर अच्छा उसने कोई एपीआई बना दिया लगता है, सीधे उस एपीआई में डायरेक्टली प्रोवाइड कर देता है ये। दैट्स गुड, आई हैव नो प्रॉब्लम विद दैट। और डिज़ाइन वाइज भी मुझे सही लग रहा है। अब हम डिप्लॉय करेंगे व्हाट्सएप को, और उम्मीद करेंगे कि इस समय सब सही चले। कितने बज रहे हैं? मुझे 1 बजे खाना खाने जाना है, 12:51। तो हमारे पास 9 मिनट्स और है। डिप्लॉय एंड ट्राई, ये बोल रहा है हो गया काम। डिप्लॉय एंड ट्राई, लेकिन देखा आपने काम इसने ही किया है। जेमिनी 3 प्रो ने काम नहीं किया, वो हर बार गलती करता है। ये हो गया एजेंट व्हाट्सएप। एक चेंज इसमें ये रहा, हेल्प ITROD। मैंने ये कमेंट कैसे डाला, कैसे भी, मतलब इतना सोचा नहीं मैंने कि क्या कमेंट डालना है, मैंने बस डाल दिया पुश। अब जैसे ही हमने यहाँ से पुश किया, इसका डिप्लॉयमेंट चालू हो जाएगा। यहाँ पे हमें कोई मेल आया, चेक करें क्या? जस्ट डायल की साइट से आया है। जस्ट डायल बोल रहा है कि कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका बिजनेस शॉर्टलिस्ट हो गया है तो द प्रीमियम क्लब के लिए। पर सब झूठ है, सबको चाहिए पैसे, और ऑब्वियस सी बात है सबको पैसे चाहिए। ये उनका मार्केटिंग का स्टंट है कि हम उनसे बात करें और फिर वो बताएं कि इतने पैसे लगेंगे, और फिर आप इसमें लिस्ट हो जाओगे और लोग आपका बिजनेस ढूंढ पाएंगे। तो इसमें अभी जो है व्हाट्सएप का डिप्लॉयमेंट हो गया होगा चालू। 53, 54, 55, 2 मिनट से अंदर अंदर तो डिप्लॉयमेंट कंप्लीट होना ही चाहिए। और आप लोग को एजेंट के बारे में कुछ सीखना हो तो बताइएगा कि आपको क्या सीखना है एजेंट के बारे में। वैसे तो मैं अपना काम करने पे ज़्यादा फोकस करता हूँ, लेकिन हाँ, अगर आपने कोई ऐसी चीज़ पूछी जो कि मेरे काम के रास्ते में ही है, तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा वो चीज़। और अगर आपने पूछा भी और मैं नहीं बताना चाह रहा हूँ या नहीं बता पा रहा हूँ, तो मैं डेफ़िनेटली वो भी आपको अपडेट करूँगा कि अभी मैं ये नहीं बताऊँगा या नहीं बता पा रहा हूँ। ये चीज़ मुझे, मैं खुद करके फिर बताऊँगा। तो बेसिकली अभी देखा जाए तो मेरी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो चुकी है एआई एजेंट बनाने पर।
जो कि डेवलपर असिस्टेंट है, जो मेरा डेवलपर असिस्टेंट है उसे मैंने ही बनाया है, तो उसमें उसको बनाने में मुझे 1.5 साल लगे थे। ये व्हाट्सएप ऑटोमेशन को बनाने में मुझे लगे 1.5 महीने। तो बेसिकली जो मेरा एजेंट था, एजेंट जो मैंने बनाया है, उसने टाइम को रिड्यूस करके अब 1.5 महीने में ले आया। तो 1.5 महीने में ये पूरा सिस्टम बना था, और ये सिस्टम पूरा बनाने में अभी जो आपके सामने चलता हुआ सिस्टम है, बेसिकली मेरे लिए तो इतना आसान नहीं था वो बनाना। वो बनाने में कम से कम मुझे 4-5 रिवीजन लग गए थे। मतलब पूरा एक बार कोड लिखा, फिर पूरा साफ़ किया, फिर लिखा, फिर साफ़ किया, फिर लिखा, फिर साफ़ किया। ये सब जल्दी इसलिए हुआ क्योंकि एआई काम कर रहा था। तो एआई कोड लिख देता है, अब उसकी तो जो बिना मेहनत के कोड लिखा जाता है उसकी वैसे भी इतनी खास इज्जत नहीं है। मतलब आपको पकड़ के बैठना है। अगर आप मैनुअली उस कोड को 3 महीने तक लिखते हैं तो डेफिनेटली आपको हटाने में तकलीफ होती, लेकिन उसने तो एक दिन में लिखा है ना, तो अगले दिन अपन बैठे लगा कि अरे यार कोड में कुछ तो गड़बड़ी है, ये और वेल डिज़ाइन होना चाहिए, तो पूरा डंप शुरू से स्क्रैच से उठाया। ऐसा करके उसको 4-5 बार मैंने स्क्रैच से उठाया, जब तक मैं सैटिस्फाई नहीं हो गया कि अब जाके सब चीज़ सही चलेगी। फिर मैं एक एक टाइम पे आके मैं सैटिस्फाई हो गया कि हाँ, अब जाके सब कुछ सही चलेगी। तो बेसिकली वो बेस बन गया, मल्टी सर्विस बन गए, डिप्लॉयमेंट हो गया, सब कुछ हो गया। अब सब उस बेस के ऊपर चल रहा है, क्योंकि अगर बेस गड़बड़ा जाता, सब गड़बड़ हो जाता। इसलिए बेस जितनी बार भी रीराइट करना पड़े, मैं उतनी बार रीराइट करने को तैयार था, उतने पैसे खर्च करने को तैयार था, क्योंकि जितनी बार भी हम एलएलएम से इंटरैक्ट करते हैं, उसके हर बार पैसे लगते हैं। कितने लगते हैं? हर इंटरैक्शन में 10 से 12 रुपए लगते हैं। कंप्लीटेड, राइट, ये हो चुका है। तो हम क्या करते हैं, जल्दी से टेस्ट करते हैं। यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आके लिखते हैं हेल्प, और उम्मीद करते हैं कि सब सही चले। यस, इट्स ऑल वर्किंग ग्रेट। सो आपने देखा एक पूरी फंक्शनैलिटी इम्प्लीमेंट हुई है। और इसका वीडियो टाइम कितना है हम देखें ज़रा। 1 घंटे 11 मिनट लग गए मुझे, ज़्यादा लग गए। कुछ-कुछ फंक्शनैलिटीज़ ऐसी होती है जो एआई आधे घंटे में करके ख़त्म कर देता है, बड़ी-बड़ी फंक्शनैलिटी। ये तो उसने छोटी-सी फंक्शनैलिटी करने में 1 घंटे ले लिया। हालाँकि सॉफ्टवेयर वर्ल्ड जहाँ से मैं बिलॉन्ग करता हूँ, वो 1 घंटे भी नॉर्मल ही है, 1 घंटे। लेकिन आप इसको इस तरीके से कैलकुलेट नहीं कर सकते मैनेजर स्टाइल में कि 1 घंटे में 1 फंक्शनैलिटी, तो 1 दिन में आप 8 घंटे काम करोगे तो 8 फंक्शनैलिटी, ऐसे नहीं होता। मैं 1 दिन में 2 2 ही फंक्शनैलिटी इम्प्लीमेंट करता हूँ, क्योंकि मैं मन बनाता हूँ पहले कि मुझे इम्प्लीमेंट करना है, और फिर सोचता हूँ उस फंक्शनैलिटी को बहुत देर तक दिमाग में, और फिर मैं एआई से बात करता हूँ, क्योंकि एआई से बात करना कॉस्टली तो है ही सही। अभी इसमें मुझे कितना चार्ज लग गया होगा, राइट? देखिए मैं दिखाता हूँ आपको इसमें कितना चार्ज मेरा लग गया होगा। यहाँ पे जाते हैं हम, लुकर स्टूडियो। तो ये बेसिकली ये बताता है मेरा यूसेज क्या है। जो मैं अपने खुद का एआई एजेंट का यूज़ करता हूँ, उसका यूसेज मैं खुद ट्रैक कर सकता हूँ अलग अलग पैरामीटर्स पे यहाँ पे। तो आज का जो है टोटल मैंने स्पेंड किए हैं वो 166 क्रेडिट स्पेंड किए हैं। एक क्रेडिट 2 रुपए का है, तो 166 का डबल कर देते हैं, कितना हो जाएगा? 160 का दुगना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 320, 6 का 12, तो 332। मेरे अभी लगे हैं इसमें 332 रुपये। कम ही लगे यार, लेकिन हाँ, लगे तो 332 रुपये ही हैं, राइट। तो इतने ही लगे हैं। हेल्प फीचर को बनाने में 350 रुपये लग गए मेरे, बहुत लग गए। लेकिन आपने देखा होगा इससे पहले जब मैं बना रहा था, तो ये जो पीक टच कर रहा है, जब मैं स्टार्टिंग में बना रहा था तब था। मतलब यहाँ पे 1.9 के मतलब 2000 है, मतलब यहाँ पे 4000 रुपये मेरे एक दिन में लगे थे सीधे सीधे। अब मैं आज और काम करूँगा, तो जैसे कल मैंने जो काम किया था उसमें मैंने स्पेंड किए थे 740, इसका मतलब है 1400 रुपये। तो एक दिन की कॉस्ट है, 1400 रुपये एक दिन में मैंने खर्च किए एलएलएम के ऊपर। लेकिन कम ही है। मैंने दूसरे लोगों से बात करी है तो वो तो 15-15, 16-16 हज़ार कंपनी वाले खर्च करते हैं एक दिन में एलएलएम के ऊपर। तो मेरा खर्चा तो ठीक ही है, नॉर्मल। ठीक है, मज़े करो। और कुछ चाहिए? कुछ आपको लगेगा कि आना चाहिए वीडियो में तो बताओ, हम उस चीज़ का वीडियो बनाते हैं अगर हो सकेगा तो। हम वीडियो बंद करते हैं, बाय बाय।